हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स वन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्यूब एंड क्यूब रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि रिक्रूटमेंट एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि मैं सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले क्यूब और क्यूब रूट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि एक नंबर दिया हमें 2 और हमसे कहा गया कि 2 का क्यूब क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, क्यूब निकालने के लिए इसके ऊपर पावर चढ़ाएंगे 3। तो इट मीन्स मैं इसको 3 बार इस तरह से एक्सपेंड करूंगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, जिसका रिजल्ट आएगा 8। तो इट मीन्स मैं ये कहूँगा कि 2 का जो क्यूब है वो क्या है, यहाँ पर 8 है। और अगर 8 का क्यूब रूट पूछे तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर ये होगा हमारा 2, ये इसका होगा क्यूब रूट। अब क्यूब निकालने के लिए तो हम पावर लगा के 3 बार एक्सपेंड कर लेते हैं, लेकिन क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको फैक्टराइज करेंगे और उसमें से जो ट्रिपलेट होगा, यानी कि जो भी नंबर ट्रिपलेट होंगे उसमें से एक नंबर सेलेक्ट करेंगे। देखिए, सपोज कीजिए जैसे कि 64 हमें दे दिया गया और हमसे पूछा गया कि 64 का क्यूब रूट क्या होगा। हमसे ये पूछा गया कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो क्यूब रूट के लिए मैं क्या करूँगा, इसको पहले फैक्टराइज करूँगा 64 को। तो फैक्टराइज करने के लिए यहाँ 2 से जा रहा है, ये प्राइम नंबर से ही करना होता है। तो 2 3 जा और 2 2 जा, फिर यहाँ पर गया 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 16, ये हो गया। फिर यहाँ 2 4 जा हो गया, यहाँ 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ 2 1 जा 2 हो गया। यहाँ पर हमने देखा कि एक ट्रिपलेट बन रहा है ये और दूसरा ट्रिपलेट बन रहा है 2 का ये। तो इस ट्रिपलेट में से एक बाहर आएगा, इसमें से भी एक बाहर आएगा। तो अब आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। इट मीन्स हम ये कहेंगे कि 64 का जो क्यूब रूट है वो क्या रहेगा, 4 रहेगा। इट मीन्स 4 को ही मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूं, मतलब अगर मैं 4 की पावर 3 कर दूं तो मुझे जो क्यूब इसका मिलेगा 4 इंटू 4 इंटू 4 वो क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4 का जो क्यूब है वो क्या है, 64 है। 64 का जो क्यूब रूट है वो क्या है, ये 4 है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए हम फैक्टराइज करते हैं और क्यूब निकालने के लिए पावर 3 लगा के उसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तब हमें क्यूब मिल जाता है। क्यूब और क्यूब रूट के बारे में तो हमने जान लिया। अब हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए अगर मुझे एक नंबर दिया गया 2 और मुझसे ये पूछा गया कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो मैं इसके ऊपर पावर लगाऊंगा 2। तो इट मीन्स होगा 2 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास आएगा 4। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि 2 का जो स्क्वायर है वो क्या है, वो है 4। अगर ये पूछा जाए कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या होगा, यहाँ पर 2। तो 4 का स्क्वायर रूट होगा 2। इसको भी हम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। सपोज कीजिए हमें एक नंबर दे दिया यहाँ पर जैसे कि 36 और मुझसे ये पूछा गया कि भाई 36 का आप स्क्वायर रूट बताइए कि स्क्वायर रूट इसका क्या होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ, प्राइम नंबर से होता है। तो सबसे पहले प्राइम नंबर 2 यूज़ किया जाएगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर यहाँ 2 9 जा 18, फिर यहाँ पे 3 से जा रहा है, अभी 2 से नहीं जा रहा, तो 3 3 जा 9, और यहाँ 3 1 जा 3। तो इस तरह से जैसे कि हमने क्यूब रूट में ट्रिपलेट लिया था, मतलब 3 नंबर का लिया था, यहाँ पर हम 2 नंबर हम पेयरिंग करेंगे। यहाँ पर 2 नंबर यानी कि इसमें से एक पेयर हमारा ये 2 का ये बन गया, एक पेयर हमारा यहाँ 3 बन गया। तो इसमें से एक एक नंबर बाहर ले लेते हैं। तो इसके 3 में से एक बाहर आया, तो इसलिए 2 इंटू 3 हो गया 6। तो इट मीन्स क्या है कि 36 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या कहलाएगा, 6 कहलाएगा। आप चाहे तो करके देखिए, अगर हम इस 6 का स्क्वायर निकालते हैं यानी कि 6 इंटू 6, तो हमारे पास क्या आ जाता है 36। तो हम ये कह सकते हैं ना कि 6 का स्क्वायर जो है वो 36 है, लेकिन 36 का स्क्वायर रूट 6 है। अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में है क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 1 - 91 अपॉन 216 का। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको रफली में लिख लेता हूँ यहाँ पर 1 - 91 अपॉन में 216। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लेंगे। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 1 और 216 का एलसीएम 216 ही होगा। अब 1 की टेबल में 216 कितने पर आता है, तो देखेंगे तो 216 पर ही आता है। तो 216 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 1 लिखा है तो 1 इंटू 216 को करेंगे तो 216 आएगा, फिर माइनस का साइन ऐसी। 216 की टेबल में 216 कितने पर आता है, 1 पे आता है। 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई यानी 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 91 इज इक्वल टू 91। अब इन दोनों को अगर आपस में हम लेस कर देते हैं जाएगा 125 और यहाँ है 216। तो इस तरह से हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कि इसका सॉल्व करके यानी माइनस करके जो रिजल्ट आया वो आया है 125 अपॉन में 216। तो अब ये क्यूब रूट जो है वो दोनों पे लगा सकते हैं। क्यों, इसके पीछे रूल ये होता है कि अगर a अपॉन बी
इस पे पूरा क्यूब रूट है, तो मैं ए पे भी सेपरेट कर सकता हूँ इसको और बी पे भी, इस तरह से। तो इस इट मीन्स मैं यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि क्यूब रूट यहाँ 125 पे अलग लगेगा और यहाँ पर 216 पर अलग लगेगा। अब हम इन दोनों नंबर्स को फैक्टराइज कर लेंगे। तो यहाँ पर 125 को मैं फैक्टराइज करता हूँ और यहाँ पर 216 को। तो ये प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये जा रहा है 5 पे। तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, और यहाँ पर 2 से जा रहा है 2 1 जा 2 0 2 8 जा 16, फिर 2 से जा रहा है 2 5 जा 10 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 2 7 जा 14। अब ये 3 से जा रहा है 3 9 जा 27, यहाँ 3 3 जा 9 और यहाँ 3 1 जा 3। तो इसमें से तो हम एक लेंगे, ट्रिपलेट में से 1 लेते हैं एक नंबर। तो इट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ कि क्यूब रूट में 5 इंटू 5 और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसके लिए कि ये जा रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये इस तरह से लिख देंगे हम। अब यहाँ पर क्यूब रूट हटाने के लिए हम ट्रिपलेट में से एक नंबर लेंगे। तो इसमें 3 है तो एक ही नंबर लिया जाएगा इसमें से बाहर, तो यहाँ पर क्यूब रूट हट जाएगा। और यहाँ पर इसमें से एक लिया जाएगा, यहाँ पे क्यूब रूट के लिए 3 भी लगाना होगा, और यहाँ पर भी एक लिया जाएगा। तो 2 × 3, तो 2 3 जा हो गया 6, तो 5/6 जो है वो इसका आंसर आ जाता है। लेकिन हमने यहाँ रट्टा मार लिया कि भाई जो क्यूब रूट है इसमें 3 में से एक बाहर लेना होता है। तो ये होता है ऐसा क्यों है, देखिए मैं आपको ये भी समझाता हूँ कि देखिए यहाँ पर जैसे था कि क्यूब रूट 5 इंटू 5 इंटू 5 था, ये इस तरह से। तो जब कभी ये क्यूब रूट जो होता है अगर हम इसको ऐसे लिखें ब्रैकेट की फॉर्म में, तो ये 1/3 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से मैं इसको तो लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, क्योंकि ये 5 जो है 3 बार है तो 5 की पावर 3 हो गया। और ब्रैकेट में अगर मैं क्यूब रूट को लिखूँ तो ये लिखा जाएगा 1/3। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, x की पावर m हो और बाहर n हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर्स की। तो इस तरह से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो mn हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर पावर मल्टीप्लाई हो रही हो तो यहाँ इस तरह से होगी 3 इंटू 1/3, तो यहाँ 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचेगा, सिर्फ 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 का मतलब 5 होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है इन सबको पूरा सॉल्व करके जो है क्या आया, 5 आया। उसी तरह से यहाँ पर भी सेम कंडीशन यही हुई है, ठीक है, जो कि बस आपको ये बता दिया गया भाई इसमें से 3 में से एक एक नंबर आप बाहर ले लीजिए तो आपका क्यूब रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें इवेलुएट करना है इसे, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट को हटाकर मैं 3 0 नीचे लगा सकता हूँ, यानी कि 1000 लगा सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं। तो मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ 0.064, इसको जब मैंने यहाँ हटाया तो यहाँ आ गया 1000 प्लस। इसी तरह से मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, इसको हटाकर मैं लगा दूंगा 100 लगा दूंगा। अब यहाँ पर ये सेपरेट कर लेता हूँ मैं इसको, ऊपर रह गया मेरे पास क्यूब रूट 64 और यहाँ पर क्यूब रूट 1000 प्लस। उसी तरह से मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ इसको, ऊपर हो गया, यहाँ पर क्यूब रूट का साइन नहीं है स्क्वायर रूट का साइन है, तो यहाँ पर दोनों तरफ इसी तरह से मैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में इसे लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसमें से हम जब फैक्टराइज करेंगे तो ट्रिपलेट में से एक बाहर लेंगे, जबकि यहाँ पर करेंगे तो इस दो में से मतलब पेयर में से एक बाहर लेंगे। तो 64 को मैं यहाँ कर लेता हूँ कि 64 को फैक्टराइज, तो 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 1 जा 2 और 2 6 जा, फिर 2 8 जा, यहाँ 2 4 जा, यहाँ 2 2 जा। अब यहाँ पर देखिए 1 ये 2, तो यहाँ पर जो है वो 2 × 2 यानी कि 4, इसका आंसर आ जाता है यहाँ पर 4। अब 1000 को अगर हम करें तो 1000 को भी मैं यहाँ कर लेता हूँ, तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 2 5 जा 10 0, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10, फिर 2, अब ये 2 से नहीं जा रहा है, यहाँ 5 से जाएगा, 5 2 जा 10 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 5 1 जा 5। तो यहाँ पर इसमें से एक एक हम बाहर लेंगे ट्रिपलेट में से, तो इधर से 2 आया और यहाँ से आया 5, तो 2 5 जा होता है 10, यानी कि 64 का क्यूब रूट 4 और 1000 का क्यूब रूट 10 प्लस। इसी तरह से हम 1 to 1 का देखें, 1 to 1 का मैं यहाँ कर लेता हूँ, तो ये जाएगा 11 पे, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, फिर ये 11 जब जाएगा तो यहाँ पर हमें पेयर में से एक लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 11। उसी तरह से मैं 100 का करूँ यहाँ पर,
तो 100 का 2 5 जा 10, यहाँ 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 और फिर 5 1 जा 5। तो इसमें से पेयर में से एक लेना है, तो यहाँ से 2 आ गया और इधर से 5 आ गया, 2 5 जा 10, तो इसका आ गया यहाँ पे 10। अब देखिए दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ 4 + 11 और यहाँ 10 ही रहेगा, तो इसको सॉल्व कर देते तो आ जाता है हमारे पास 15/10, और 15/10 को हम क्या लिख सकते हैं 1.5, तो 1.5 जो है वो इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें x की वैल्यू निकालनी है, हमें दिया हुआ है, तो मैंने इसे क्वेश्चन में लिख लिया है। सबसे पहले इसका मैं क्यूब रूट निकालूंगा। देखिए इसको फैक्टराइज करेंगे, और इसको फैक्टराइज करेंगे तो सबसे पहले था आएगा ये 3 पर, तो 3 से इसको करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3 6 जा 3 5 जा, यहाँ 3 6 जा 3 1 जा, फिर दोबारा 3 से जा रहा है यहाँ 3 2 जा, फिर यहाँ पर 3 1 जा, और यहाँ 3 8 जा, और यहाँ 3 7 जा, फिर दोबारा ये 3 पर ही जा रहा है, तो ये जाएगा 3 7 जा, और यहाँ 3 2 जा, और यहाँ 3 9 जा, फिर 3 से जा रहा है ये, तो यहाँ 3 2 जा 3 4 जा 3 3 जा, फिर यहाँ 3 8 जा 3 1 जा, फिर ये जाएगा 3 से 3 2 जा और 3 7 जा, फिर यहाँ जाएगा ये 3 9 जा 3 3 जा, और यहाँ 3 1 जा। इस तरह से पूरा फैक्टराइज हो गया। अब हम इसमें से ट्रिपलेट में से एक लेंगे, यहाँ पर ट्रिपलेट में से एक लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ 3 ट्रिपलेट बनी है 3 की, तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27। इसका क्यूब रूट देखें तो वो आ जाएगा हमारे पास 27। तो हम यहाँ इसको पहले खोल कर लिख सकते हैं इस तरह से, कि यहाँ पर फैक्टराइज हुआ ये इस तरह से, अब इसके बाद मैंने इसमें से एक एक लिया बाहर, तो यहाँ 3 × 3 × 3 = x × 3, इस तरह से लिखा जाएगा इसको। अब ये जो मल्टीप्लाई में 3 है ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 3 9 3 27 यहाँ पर, और ये 3 इधर, तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है 9 आ जाता है। x की वैल्यू 9 जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। इसमें सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2079 माइनस, यहाँ क्यूब रूट x लिखेंगे जैसा दिया हुआ था, और यहाँ 1968। अब देखिए ये जो नंबर है ये उधर ले जाऊंगा, ये लेस हो जाएगा। आप यहाँ पर क्यूब रूट x = 1968 माइनस 2079, ये जो प्लस का था ये इधर आ गया माइनस हो गया। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसको जब आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास बनेगा माइनस का 111, और यहाँ पर है माइनस क्यूब रूट x। अब यहाँ पर माइनस से माइनस जो है ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ रह जाएगा सिर्फ क्यूब रूट x 111 के इक्वल है। अब देखिए जब कभी भी क्यूब रूट इक्वल टू को क्रॉस करता है तो उधर जाके वो क्यूब की फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो हम ब्रैकेट के बाहर 3 लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ x रह जाएगा, और यहाँ पर 111 की पावर 3 लिखेंगे इस तरह से। तो इस अगर हम इस 111 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 111 × 111 × 111, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1367631, तो यही जो है वो x का आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज 15.625 मीटर क्यूब, फाइंड द ईच साइड ऑफ द बॉक्स। तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम दिया है क्यूबिकल बॉक्स का, ठीक है, और हमें साइड निकालनी है बॉक्स की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ कि मुझे मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स हमें यहाँ गिवन है 15.625 मीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एल की क्यूब। एल हम एच को बोलते हैं, जो क्यूब होता है उसकी एज, यानी कि जैसे ये क्यूब है तो इसकी जो हर साइड है वो हम क्या बोलेंगे कि ये एल है। तो एल की क्यूब वॉल्यूम के इक्वल होता है, तो यहाँ पर एल की क्यूब किसके इक्वल है 15.625 इसके इक्वल है। देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह है, पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था क्यूब रूट जो है जब इक्वल टू को क्रॉस करके गया था तो वो क्यूब बन गया था, तो यहाँ पर क्यूब है तो ये इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो क्यूब रूट बनेगा। तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ इसको इस तरह से लिखूँ कि ये इसके इक्वल होगा,
यानी कि L जो है बराबर होगा किसके, क्यूब रूट 15.625 के। तो अब हम यहाँ पर इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे तो हमें L की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पर इसको हटा दें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1000, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स थी। अब हम इसको सेपरेटली लिख लेते हैं कि यहाँ पर क्यूब रूट होगा 15,625 का और यहाँ पर 1000 का। तो 1000 का तो हम जानते ही हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाला था कि वो क्या होता है, 10 होता है। इस तरह से हम यहाँ पर इसका निकाल लेंगे 15,625 का क्यूब रूट क्या होगा। तो हम पहले इसका फैक्टराइज करेंगे, तो मैं यहाँ फैक्टराइज कर लेता हूँ इसका साइड में, ये आपको रफली में करना है। तो ये जा रहा है सबसे पहले 5 से, फिर दोबारा ये 5 से जा रहा है, फिर 5 से जा रहा है, फिर 5 से जा रहा है, ये 5 से ही जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया। इसमें से एक बाहर लेंगे ये ट्रिपलेट और एक लेंगे ये, तो यहाँ के 5 और यहाँ 5, तो 5 × 5 हो जाता है 25। इट मीन्स 15,625 का क्यूब रूट जो है वो होगा 25। अब यहाँ पर अपॉन में 10 है, तो इसका मतलब एक के बाद हम पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर एक डिजिट के बाद, तो 2.5 हो गया L की वैल्यू। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ईच साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स जो है वो 2.5 मीटर के इक्वल। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।